आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में वोट शुमारी के लिए तैयारियां मुकम्मल। काउंटिंग मराकज़ पर कसीर सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त। तमाम मराकज़ पर पुलिस और CRPF तैनात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने काउंटिंग मरकज गांदरबल का किया दौरा। वोट शुमारी के लिए किए गए इंतजाम का लिया जायजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय करदा उसूलों पर अमल करने को यकीनी बनाने की अफसरान को दी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में नहीं किया मुकम्मल ताउन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनना तय। हम ख्याल जमातों के लिए तमाम दरवाजे खुले। तारीख हमीद करा। पाक भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दोनों ममालिक को लेना होगी जिम्मेदारी। पाकिस्तान माजी की गलतियां ना दोहराए तो नताइज हो सकते हैं बेहतर। रविंदर रैना। और कुपवारा का नौजवान ट्रैक्टर की जद में आकर लुक में आजिल। एसके बाला सुंबल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 19 साल मोटरसाइकिल सवार जान बहक। काजीगुंड में गाड़ी की टक्कर से मुअम्मर शख्स अज जान। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के तमाम जिला सदर दफातर पर 8 अक्टूबर को 90 रुकनी असम्बली की वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अहदेदार के मुताबिक जम्मू कश्मीर भर में 20 काउंटिंग मराकज़ पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ उम्मीदवारों के बजाज गिनती एजेंट्स और गिनती के अमले को गिनती खाल में दाखिल होने की इजाज़त होगी। हर उम्मीदवार के वोटों की गिनती का ऐलान हर राउंड के बाद गिनती खाल के बाहर अवामी ऐलान के निज़ाम के जरिए किया जाएगा। गुज़श्ता रोज सामने आने वाले एग्जिट पोल के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को बरतरी हासिल है, जिसमें इलाकाई पार्टी को ज़्यादातर निशस्तें मिलने की पेशगोई की गई हैं। बीजेपी की तवक्का है कि वो 2014 के इंतखाबात में हासिल करदा 25 निशस्तों से थोड़ा बेहतरी करेगी, जबकि PDP जिसने 10 साल कबल 28 निशस्तें जीती थी, इस बार 10 से भी कम निशस्तें हासिल करने की तवक्का है। नए और उभरती हुई पार्टियों जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और लोकसभा मेंबर शेख अब्दुल रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। उन पार्टियों के साथ आज़ाद उम्मीदवारों से तकरीबन 10 निशस्तें जीतने की तवक्का की जा रही है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पहली असम्बली इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्कद हुए, जिनमें पहले मरहले में 18 सितंबर को 24 निशस्तों पर वोटिंग हुई। दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को हुई, जिसमें 26 निशस्तों पर वोट डाले गए, जबकि बाकी 40 निशस्तों के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग हुई थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने आज काउंटिंग सेंटर डिग्री कॉलेज गांदरबल का दौरा किया ताकि जिला के जुड़वा असम्बली खलकों की आइंदा गिनती के अमल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर CEO को जिला इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल शामबीर ने तैयारियों से आगाह किया है। CEO ने अफसरान से उनके मखसूस इक़दारों और जिम्मेदारियों के हवाले से तफसीली बातचीत की है और गिनती के इंतजाम, अफरादी कुव्वत के इंतजाम, अमन अमान, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग के इंतजाम के मुख्तलिफ अहम पहलुओं का मुआयना किया। और उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया शफाफियत के साथ गिनती के अमल को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय करदा उसूलों पर अमल करने को यकीनी बनाते हुए हर तफसील पर बारीक बीनी से तवज्जो दी जा रही है। CEO ने गिनती एजेंटों के लिए मुख्तस सहूलियात का भी दौरा किया है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को
मजीद हिदायत की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम ज़रूरी इकदामात ECR के रहनुमा खतूत के मुताबिक सख्ती से लागू किए जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस NC इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगा और उन्हें PDP की जानिब से इत्तेहाद में शमूलियत के इशारे को बहुत बड़ी बात करार दिया है। आपके सामने आ जाएगा, बक्से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं उस जिन को लाता, कहता जिन बता कितने हम जीतेंगे, कितने वो जीतेंगे। मगर इतना जानता जरूर हूं कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएगी, बहुमत से आ जाएगी। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने ख़त्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। देखिए वो क्यों मिले, काहे को मिले, फारूक अब्दुल्ला को तो पता नहीं है, उनके दोस्त हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। जम्मू में आज कांग्रेस की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान हुकूमत साजी को लेकर पार्टी लीडरान और उम्मीदवारों के साथ तफसीली बातचीत हुई है। मीटिंग में ताराचंद, रमन भल्ला और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने कहा है कि मीटिंग का मकसद उम्मीदवारों से बातचीत करके फीडबैक लेना और उनकी क्या कुछ शिकायत है उस पर भी तबादुल ख्याल किया गया है। 5 MLAs को नामजद करने पर तारिक हमीद करा ने कहा है कि यह अवाम और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सब हुकूमत से बातचीत के बाद होना चाहिए और पहले हुकूमत बननी चाहिए और फिर नामजदगी की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी और इसे नामजद करना जमहूरियत के खिलाफ होगा। ये आज की मीटिंग हमारा जो जितने भी कैंडिडेट्स थे जम्मू में और जम्मू के अराउंड, तो उनको हमने एक फीडबैक लेने के वास्ते कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कैसा उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उनके साथ में कोऑपरेशन रहा, या बाकी जो मामलात हैं जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस एंड मे बी ग्रीवेंसेस ऑल्सो, तो वो सब लेके आज हमने इनको बुलाया था और एलॉबरेट मीटिंग हुई। हर एक ने अपनी अपनी बात रखी, तो जो एक कॉमन बात सबसे निकल के बाहर आई, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनके कहने के मुताबिक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ही किस्म का मॉडल जो ऑपरेट हुआ वो ये था कि रात के टाइम पे जो पुलिस के नाके होने चाहिए वो नाके गायब थे। जहाँ जहाँ ये कंप्लेंट करते थे, कहीं पे इनका ये कहना है कि कुछ लेकर से बड़ी भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं, पैसे से भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं, और कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली गई। तो इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ऐसी चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए या अलाउ किया जाए तो ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक ख़तरा बन सकते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव में। दूसरी बात जो इस वक्त हम लोगों ने डिस्कस की, और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, ये पूरी बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के वास्ते ये कंसर्न, ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक कंसर्न है कि जो 5 MLAs का ये जो एक सामने बन के आ रहा है, जिसको हम तो कहते हैं कि इट वाज ए प्री पोल रिगिंग। विदाउट इलेक्शन आप किसी को नॉमिनेट करते हो एट योर ओन विम एंड विश, ऐसा डेमोक्रेसी के वास्ते इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी की कंसल्टेशन से, किसी की एडवाइस से, और वो है सरकार, और सरकार जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। आप यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, कहीं पे आपको कोई फीडबैक ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, और आर्बिट्रेरली आप 5 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कल को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे
और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज टोटली अनडेमोक्रेटिक, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ का फेस करने के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे खैर मकदम है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के बारे में CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि एक अच्छी बात है कि जयशंकर SCO के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए अपने दरमियान कशीदगी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और ये एक अच्छा मौका होगा जहां दोनों ममालिक इख्तिलाफात को दूर करके एक नए दौर का आगाज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक SCO का ताल्लुक है, उसमें एजेंडा जो पाकिस्तान में भी ये मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी जा रहे हैं। अच्छी बात है कि वो वहाँ जा रहे हैं, और लेकिन हमारा ये भी मानना है कि जहाँ तक दो ममालिक का ताल्लुक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये हमसाया है। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दोस्तों को बदला जा सकता है लेकिन हमसायों को बदलना मुमकिन नहीं। और इसलिए दोनों हमसायों को, हमसाय ममालिक को अपने मामलात को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। वो ज़रूरी है खित्ते में पायदार अमन के लिए, वो ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। और फिर जो भी मामलात हैं, आज तक जो भी टकराव की कैफियत रही है, उससे नुकसान ही रहा दोनों ममालिक को, खित्ते को। और इसी वजह से हमारी राय है कि ये अच्छी पहल है कि आज इस मौके पर उनका आपस में मेल मिलाप रहेगा। लेकिन हम आइंदा भी चाहेंगे कि टकराव नहीं, बातचीत ही आगे जाने का रास्ता मुहैया कर। जहाँ तक मीर वाइज साहब का बयान का ताल्लुक़ है, अगर आप तफसीलन उसका जायज़ा लेंगे तो मस्बत है, काफ़ी पॉजिटिव है, और उन्होंने कई बातें कही हैं और इशारा भी दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम कभी चुनाव के ख़िलाफ़ रहे नहीं, हक बजानिब है ये बात, और ये मौक़िफ़ मुनासिब है हमारे खित्ते में अमन कायम करने के लिए, जमहूरी एक फ़िज़ा कायम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो मसाइल हैं दो ममालिक के बीच में, और यहाँ हमारे अवाम के जो कंसर्न्स हैं, उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। और जायज़ा लिया जा सकता है, हल की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं बातचीत के ज़रिए ही। डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारी नज़र में वो दोनों ममालिक के मफाद में हैं, और जम्मू कश्मीर के मफाद में यही है कि हम भी ये चाहेंगे कि मामलात को सुलझाया जाए, बारूद के ज़रिए नहीं, जंग के ज़रिए नहीं, टकराव के ज़रिए नहीं, बल्कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए। वही मुनासिब रास्ता है पूरे खित्ते में अमन कायम करने के लिए। मीरवाइस मौलवी उमर फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर के BJP के सदर रविंदर रैना का कहना है कि भारत ने हमेशा हर कौम से दोस्ती की है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश की तो पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। PM मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने हमेशा कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा तो एक उनके अच्छा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाब में मजबूत होना चाहिए। भारत ने तो हमेशा पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बस लेके लाहौर गए थे। मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अफगानिस्तान के काबुल से आते आते वो लाहौर गए थे। भारत ने तो हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं, और न केवल हमसाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने देश हैं उन सब के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत अगर कोशिश करे, और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा है। और
भारत ने तो हमेशा पहल की है और भारत की पहल ईमानदारी की पहल होती है, लेकिन आगे से भी उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक देश ईमानदारी से कदम बढ़ाए और आगे से छल कपट की राजनीति हो, वो भारत स्वीकार। शुमाली कश्मीर हंदवारा जो कि अखरोट की पैदावार के लिए काफ़ी मशहूर है, किसानों और अखरोट से वाबस्ता कारोबारियों ने इंतजामिया से हंदवारा में अखरोट मंडी के क़याम का मुतालबा किया है। कुपवारा जो कि अखरोट पैदा करने वाला एक बड़ा ज़िला होने के बावजूद मकामी बाजार की कमी काश्तकारों के लिए चैलेंजेस का बायस बन रही है। किसानों और व्यापारियों ने मरकजी हुकूमत से मांग की है कि एक तो अखरोट की मंडी कायम की जाए, साथ ही टैक्स में भी कमी की जाए। माहौल बहुत बढ़िया है, सही रेट है, पिछले साल से अच्छे रेट आ रहे हैं। सफ़ेद माल के बहुत अच्छे रेट है। माल पीला हो तो वो तो कम रेट में है, तो वो जैसे सफ़ेद है वो 700, 750, 800 रुपये तक चलती है हमारे यहाँ। तो हमें मंडी में कोई जगह मिलनी चाहिए, कुछ नहीं कहना, गिरी वालों के लिए कोई जगह अलाट करवा दीजिए, वो सही रहेगा। गवर्नमेंट से आप कहिए। अब मंडी और क्या, यह बड़ी दिक्कत होती है सबको, पटरी वालों को भी दिक्कत होती है, दुकानदारों को भी दिक्कत होती है। अगर जगह एक अलाट करा दें ना पक्का फ्रूट मंडी के साथ, वो सबसे अच्छा रहेगा उनको। तो पड़ता ही है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना, सब एक ही जगह पर होंगे वो सब सही हो जाएगा। मरकज से क्या हमें जगह दे, अलाट करें, और क्या है। और फॉरेन का जो माल आता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाए, ठीक है, इससे कुपवाड़ा से ज़्यादा, और बारामूला साइड से आता है, उड़ी साइड से आ जाता है कभी कभी। यहाँ बारिश टाइम से नहीं ना पड़ी है, बारिश अगर टाइम से हो रही है और सफ़ेद कलर आ जाता है, ठीक है। इस साल से माल ज़्यादा है, इस साल अच्छा माल है। हाँ ठीक है। खानपुरा से मतलब ये गोज किलो मतलब ये डून वाला मतलब कुल पे गर अत मतलब मोहन चाना यह 2500 रुपये तकरीबन मतलब रेट खुदा न खास अगर मतलब ये मोहन मतलब कुल पे मतलब वसित पे मतलब पे मतलब सोरे कह मतलब तमिस पे कर डिमांड कर 2 लाख कर 3 लाख यह दिन वन मतलब यह अमुक रेट गो रोजान 700, 600, 500, 400 पे मतलब मिल 10-15 दह ग क्रॉस 15 दिन बाद मतलब यह गोज गोज किलो चलान मतलब यह 700 वोल यह वातान 500 पे, यह 400 वोल यह वातान 200 पे। बस कर मतलब गुजारिश मतलब मर सेंट्रल गवर्नमेंट कर गुजारिश मतलब अत मतलब रेट मतलब ग रोजान बरकरार मतलब क्या मतलब मुश्किल पे मतलब कश्मीर डोन बूर पे पे मेहनत वारिया यह पे कुल पे वालन पे यह डोन गोखराउन पे पे फुटरुन अत ज़्यादा लेबर खसान ग मतलब तकरीबन गोज किलो 100 रुपये ग 100 नुक 800 रुपये ग मुकमल रेट अत मगर मतलब पे मतलब मार्केटस कुन वसान मतलब बाबर मार्केटस मज वाता पे मतलब गोज किलो ग 500 पे पे पोस पे अगर मंडी आ मतलब सह ग ज़्यादा असल ज़्यादा असल मगर कर गवर्नमेंट इंतजाम मतलब गुजारिश करो मेहरबानी कर अत सो रेट मतलब ये मिले फायदे क्या। नाम है परवेज सुल्तान वानी, मैं तकरीबन 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। आजकल मार्केट ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर बाहर की गिरी बंद हो जाएंगी तो तब हमारा मार्केट और बढ़ जाएगी। मैं रीज़न है बैरून मुल्क से यहाँ पे गिरी आती है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम है पूरी कश्मीर में गिरियों की। अगर वो बंद हो जाएंगे तब हमारा गिरी तो, क्योंकि कुपवारा में मंडी है कि अगर हंदवाड़ा में भी जिस तरह यहाँ पे फ्रूट मंडी अगर उसी साइड में हमें थोड़ा ज़मीन मिलेगा, हमारी भी शॉप्स वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक मंडी होगी स्टार्ट, तो हम गिरी को दिन ब दिन बाहर से भी व्यापारी आएंगे तो चलेंगी। अगर मंडी हो जाएंगे तो मार्केट में इजाफा ही मिल जाएंगे। बस हमें भी मंडी। खैर मकदम है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में आज भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां मवासलाती निज़ाम न होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है तो वहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लोगों को इंटरनेट की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोकरनाग के जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के हालन इलाके के लोग उनका कहना है कि उन्हें आधा किलोमीटर दूर जाकर जाना पड़ता है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए या कि फिर फ़ोन करने के लिए।
जिसके साथ साथ ही बच्चे भी पढ़ लिख कर वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से हर ख़ास आम परेशानी में मुब्तला है, जबकि कारोबारी लोग भी ऑनलाइन के लेन देन से भी कासिर रहते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इलाके के अंदर मवासलाती निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। नेटवर्क के ना कुछ भी नहीं है जी ये जैसे वो पुराने ज़माने में वो छोटे से मोबाइल था 10-20 रुपये, वो ऐसे ही लगता है ये। जी हाँ सर, कुछ भी ना नेटवर्क है ना कुछ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमें 2 किलोमीटर नोबुक जाना पड़ता है, अगर किसी को कॉल करनी पड़ेगी या नेट पे कुछ देखना पड़ता है नोबुक जाना पड़ता है, यहाँ लारनू जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे ना नेटवर्क कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा क्या रखो 100 मोबाइल या में टावर क्या वह बड़े मोबाइल कत या में नेटवर्क क्या अगर वही अगर गज भी आज ये पे गज 1 किलोमीटर कम अज कम आज हे टावर जी तो अंदर हेकान युथ यूज कर, इसलिए अगर वही ओडी फोन तेल 1 किलोमीटर दूर नबू कुन मन तो आज टावर जबरदस्त प्रॉब्लम। मैसूमा श्रीनगर के अंदेश्वर भैरव मंदिर में उसकी तस्वीर आराइश की कामयाबी के बाद एक खुसूसी हवन का एहतमाम किया गया है। तकरीब कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए एक अहम लम्हा है, जहाँ मंदिर एक अहम सकाफती मकाम है। तस्वीर आराइश के काम का मकसद मंदिर को महफूज रखना और इसकी रिवायती फ़न तामीर को बहाल करना है। तारीखी अंदेश्वर भैरव मंदिर में तस्वीर आराइश की तकमील के मौके पर ट्रस्टी हीरालाल और दीगर पंडित बरादरी के लोग भी मौजूद थे। ये मंदिर से आनंद ईश्वर भैरव मंदिर, ये मंदिर जो है ये आनंद ईश्वर मंदिर भैरव है। ये यहाँ मैसूमा में वाक़ा है। यहाँ पे आज हमारा हवन चल रहा है। ये हमने अंदर जो मंदिर है वहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके इसको संभाल के अच्छी तरह से इसको करके आज इसका हमने उद्घाटन करना था, वो हमने कर लिया है। उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा हवन रखा था और इसमें सब अभी वितरण होगा प्रसाद का। लोग आए हैं, आप देख रहे हैं, लोग बहुत तादाद में आए हैं, तो ये उसी के उपलक्ष्य में हवन हो रहा है आज। हम देख रहे हैं कि माहौल आप अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात ही नहीं। कल हम 12-1 बजे तक पूजा पाठ कर रहे थे और आज सुबह 6 बजे से लगे हैं हम और अभी समाप्ति की ओर चाह रहे हैं। तो अभी वितरण होगा हमारा इसका प्रसाद का। तो ये हवन है, ये मतलब हमारे आस्था का विषय है। ये यहाँ पे अभिनव गुप्त आए हैं, बहुत पहले बहुत बार यहाँ के सेंट हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भैरव आराधना की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ बिल्कुल सुबह से लोग बहुत आए हैं हमारे पास में, कुछ चाहिए तो नहीं, हमसाए आए हैं। पुलिस का अच्छा प्रोग्राम था, सारे मतलब अब CRP भी अच्छी तरह से देखभाल बार कर रही है, मेडिकल का भी प्रोग्राम। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।